देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो देखो इसका मैं अपोजिट यहाँ पर मान लूँगा। देखो लेट्स एज्यूम, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी कि इसका अपोजिट हमने मान लिया अंडर रूट 5 यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं अंडर रूट 5 इज इक्वल पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पी और क्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना पी और क्यू जो है यहाँ पर को प्राइम नंबर है और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है। देखो को प्राइम नंबर में क्या होता है कि ये जो कॉमन फैक्टर आता है वो 1 आता है, यानी कि पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो केवल 1 आएगा। ठीक है, देखो कोई एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखो 2 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2 इंटू 1, और 3 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 3 इंटू 1। देखो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है। उसी तरीके से P और Q भी यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब आगे मैं जो है यहाँ पर करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको अंडर रूट 5 को Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा और P को नीचे जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 को करो Q से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 को Q से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 5 Q, और P को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, यहाँ पर P को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया P। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आप जो है स्क्वायर कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर अंडर रूट 5 क्यू का इधर जो है स्क्वायर कर दूंगा, अंडर रूट 5 क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल, और पी का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर, पी का यहाँ पर जो है होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। अब देखो अंडर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर में करूँगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर आएगा, इज इक्वल पी का होल स्क्वायर करो यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 5 जो है क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर इधर आते ही ये पी स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि पी भी जो है 5 से डिवाइड होगा यहाँ पर। देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ मैं, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। देखो यहाँ पर 25 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 5 है, ये भी जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन पी विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 5। अब जो है यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है मैं यहाँ पर जो है p की वैल्यू जो है 5x मान लूँगा। ठीक है, तो p इज इक्वल 5x। अब जो है हम क्या करेंगे, ये p की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पर, देखो 5q स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर p की जगह जो है p की वैल्यू रख दो 5x, तो ये अंक p की जगह 5x रख दिया, ऊपर स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 5q स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा वापस में, 5q स्क्वायर इज इक्वल 5x का होल स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा इधर 25x स्क्वायर, तो लिख दो 25x स्क्वायर। अब देखो ये 5q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ है ना, q स्क्वायर इज इक्वल 25x स्क्वायर अपॉन ये 5 आ जाएगा। अब 25 को जो है 5 से डिवाइड किया कितना आएगा 5। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 5 आया, तो ऊपर क्या बचा 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5x स्क्वायर। अब देखो ये 5 जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इधर, तो वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो है 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा कोष्टक के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा यहाँ पर कि इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन क्यू विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 5। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है लिख देना है।
अब देखो यहाँ पर समझो, देखो हमने क्या माना था ऊपर कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। वो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल केवल 1 आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पी को 5 भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका जो है एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, ठीक है। इसका मतलब जो है हमने ऊपर जो इमेजिन किया था वो जो है गलत साबित हो गया, यानी कि इनकरेक्ट साबित हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा Therefore, our assumption that under root 5 is rational number is incorrect. Hence, under root 5 is irrational. इस प्रकार से यहाँ पर जो है लिख देना है, ठीक है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। देखो यहाँ पर 3 + 2 अंडर रूट 5 दे रखा है, इसको इरेशनल प्रूव करना है आपको। तो मैं इसका अपोजिट मान लूँगा। लेट्स एज्यूम दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ रेशनल, यानी कि 3 + 2 अंडर रूट 5 को मैंने यहाँ पर रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल P/Q के फॉर्म में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर P और Q क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया और Q इज नॉट इक्वल 0। अब देखो 2 अंडर रूट 5 इधर रह जाएगा, इज इक्वल P/Q, और वो 3 उधर प्लस का था, इधर होते आ गया माइनस का, ठीक है। अब देखो 2 अंडर रूट 5 ऐसे कैसे उतार दूंगा या इधर, और बराबर का चिन्ह इधर जो है एलसीएम लेकर इसको हल कर लूँगा। तो एलसीएम आएगा Q, और Q को डिवाइड किया Q से तो 1 बार, 1 को P से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा P। इसी प्रकार इधर सोल्व करूँगा तो हो जाएगा -3Q, ठीक है। अब देखो उधर जो 2 है अंडर रूट 5 के मल्टीप्लाई में, वो आ जाएगा इधर नीचे डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो अंडर रूट 5 बचेगा उधर, इज इक्वल उधर ऊपर बचा P - 3Q, ऐसे कैसे उतार दूंगा। और नीचे जो है बटे हुए के अंदर Q पहले से ही है, तो Q ऐसे कैसे उतार दूंगा। और वो 2 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में इधर, तो यहाँ पर 2 उतार दूंगा नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है अंडर रूट 5, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी जो है बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत साबित हो गई, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्पशन दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर इज प्रूव्ड रॉन्ग। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखो नीचे जो नंबर दे रखे हैं इनको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। पहला दे रखा 1/√2। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले से इसका अपोजिट मान लूँगा, यानी कि 1/√2 को मैं रेशनल नंबर मान लूँगा। तो लिख दूंगा यहाँ पर लेट्स एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो मैंने जो है 1/√2 को यहाँ पर जो है रेशनल नंबर जो है मान लिया, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा 1/√2 इज इक्वल P/Q हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। और P और Q क्या है यहाँ पर, P और Q यहाँ पर जो है को प्राइम नंबर, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स करके लिख लूँगा, यानी कि रेसिप्रोकल कर लूँगा यहाँ पर। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल Q/P, यानी कि इसको उल्टा कर लिया, यानी कि रिवर्स कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है ये जो है इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होते, यानी कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। तो हैंस लिख दूंगा मैं, अतः आवर एज्यूम्पशन इज प्रूव्ड रॉन्ग। हमारी जो कल्पना की थी वो गलत यहाँ पर साबित हो गई। और 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आपको जो आसानी से प्रूव कर लेना है, ये लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, यानी कि 7/√5 यहाँ पर दे रखा है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका उल्टा मान लूँगा, यानी कि अपोजिट मान लूँगा यहाँ पर। लेट्स एज्यूम दैट 7/√5 इज़ रेशनल, यानी कि इसको सबसे पहले मैंने रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7/√5 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर P/ यहाँ पर आ जाएगा Q, ठीक है। और P और Q क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, और Q इज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 7 जो है अंडर रूट 5 के मल्टीप्लाई में, तो ये इधर हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 इज इक्वल
अपॉन यहाँ पर जो है 7 क्यू के साथ जो है 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 7 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, और क्यू पहले से डिवाइड में था इधर, तो 7 क्यू हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होता, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी जो कल्पना की थी, जो इमेजिन किया था हमने, वो रॉन्ग यहाँ पर प्रूव हो गया, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन इज प्रूव्ड रॉन्ग। यहाँ पर 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमने जो है इरेशनल नंबर इसको प्रूव कर दिया, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो, 6 + √2, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मानना है, उल्टा मान लेना है। क्या मानेंगे हम, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट्स एज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 6 + √2 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया मेरे को। और P और Q क्या होता है, P और Q यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, और Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो ये 6 जो है इधर प्लस का है, इसको ले जाऊँगा उधर, यानी कि ट्रांसफ़र कर दूंगा इधर उसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि √2 इज इक्वल P/Q। ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये उतार दिया P/Q, ये 6 प्लस का उधर उतराते हो जाएगा माइनस का, तो ये उतार दिया यहाँ पर माइनस का। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो √2 क्या है, √2 ये इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं ये, तो मैं लिख दूंगा वी नो दैट 6/√2 इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होता, तो लिख दूंगा इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। तो क्या हुआ, प्रूव, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन, जो हमने कल्पना की थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन इज प्रूव्ड रॉन्ग। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपको इरेशनल नंबर यहाँ पर प्रूव कर देना है। वेरी सिंपल।